हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत 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 अच्छे हैं और प्रभु सब पर कृपा बनाए रखें। तो बस यहाँ पर चाय हो गई है शाम की, चाय और रस्क यही खाया है, कुछ स्पेशल नहीं बनाया था। और उसके बाद आज मौसम भले छुट्टी रही लेकिन मौसम आज बारिश नहीं हुई। सबसे खुशी की बात, कितने दिनों से बारिश पे बारिश बारिश पे बारिश। आज मैंने वॉशिंग लगाई थी तो कपड़े जो धुले थे सब सूख गए और मैंने प्रेस भी कर लिए, रखे नहीं है अभी, बेड पे पूरे फोल्ड करके रखे थे। टाइम हो गया था चाय का, मैंने कहा चाय पी लेते हैं फिर और एनर्जी आएगी। फोल्ड हो चुके हैं, प्रेस हो चुके हैं, बस रखना रहेगा तो रख दूंगी। और इस बार सावन का सोमवार, हर बार जैसे 4 ही सोमवार रहते थे ना, इस बार तो सावन का सोमवार शायद कितने रखने होंगे। आप लोग कितने रख रहे हैं मुझे रिप्लाई करिएगा, क्योंकि 2 सावन मतलब 2 सोमवार सावन के पहले पड़ रहे हैं, फिर 4 पढ़ेंगे जो खरमास बोलते हैं, हम लोग के यहाँ मलमास बोलते हैं, सब जगह अलग अलग बोला जाता है। वो लग रहा है, वो 3 साल पे लगता है। तो बहुत ही मतलब भोलेनाथ का वो भी बहुत बड़ा पर्व है, तो 3 साल में आता है। तो वो मैं भी सोच रही हूँ, पहले तो ऐसे अलग अलग रहता था, जैसे ही सावन खत्म होता था वैसे ही वो लगता था, तो अलग अलग हो जाता था। इस बार वो बीच में पड़ रहा है, 2 इधर 2 उधर। तो 8 सोमवार रख रहे हैं या 4 सोमवार रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप भी बताइएगा, फिर मैं बताऊंगी मैं क्या कर रही हूँ। अभी तो आज दिन शुक्रवार है, तो शनिवार संडे 2 दिन बाद पड़ेगा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ 2 दिन बाद आप लोग रिप्लाई करेंगे तो संडे तक, मंडे तक मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। जानना अच्छा लगता है कि फैमिली आप लोग क्या कर रहे हैं। जैसे आप लोग को रहता है फिक्र कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे भी होता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो बहुत दिन हो गए थे, रेमेडी वगैरह तो मैं जानते ही आप लोग लगाती ही रहती हूँ। फिर इंस्टा पे काफ़ी लोगों को, यूट्यूब से ज़्यादा इंस्टा पे लोगों को रेमेडीज पसंद आती हैं, फिर चाहे हेयर केयर वाली हो गई या फिर स्किन की हो गई, फेस की हो गई, तो इसलिए अक्सर मेरी रेमेडीज बनती रहती हैं। और एक चीज़ और, मैं कभी भी पार्लर में ये सब कुछ कराती नहीं हूँ, ना फेशियल ना कोई और चीज़, तो इसलिए मैं हमेशा से ही घर में अपना बनाती थी और यूज करती थी। बालों की भी केयर और अपनी फेस की भी केयर, और आप लोग भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो सारे काम भी हो गए और फटाफट से फेशियल भी कर लिया है, और अब किचन के काम बाकी हैं। इंस्टेंट ग्लो आ गए हैं, रेमेडी का बहुत फर्क पड़ता है, बहुत। और जैसे ही मैं रेमेडी लगा के फुर्सत हुई वैसे ही आंटी आ गई, तो आंटी को ज़बरदस्ती मैं नमकीन लेकर आई हूँ, क्योंकि शुगर है तो चाय बहुत कम पीना पसंद करती हैं, मना करने लगती हैं। और मेरी आदत है कोई भी आ जाए तो बिना चाय पानी कराए कहती हैं क्यों परेशान हो जाती, फिर मैं आऊँगी नहीं, तो ऐसे बोलती। लेकिन मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता कोई हमारे घर आए और बिना चाय पानी, और हमारे संस्कार में ही होता है, संस्कृति में है भाई, मेहमान चाहे कोई भी बिना बताए जब भी आता है मेहमान ही होता है, उसको बिना चाय पानी कराए कभी भी जाने नहीं देना चाहिए। कम से कम नहीं कुछ तो पानी ज़रूर पिलाना चाहिए। और अभी यहाँ पर मेरी पनीर बनने जा रही है, आज कुछ अलग स्टाइल में, बहुत ही टेस्टी बनती है, आप लोग भी ज़रूर बना के देखिएगा। तो बस थोड़ा सा तेल डाला था और एक प्याज में 4 टुकड़े कर लीजिए, इतने बड़े बड़े, और उसके बाद लहसुन डाला, प्याज डाला, थोड़ा सा तेल कोई भी डाल के, फिर इसमें मिर्च, अदरक, उसके बाद काजू डाल दिए ऐसे रफली बड़े बड़े चॉप करके, वैसे ही टमाटर एक में 4 पीस कर दीजिए और ऐसे ही काट के डाल दिया। उसके बाद नमक डाल दिया, सबको थोड़ा सा भूंजा, कुकर में बनाना है। और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाला, आधा ग्लास, छोटे ग्लास से 1 ग्लास, इतना पानी डाल के इसमें 2-3 सीटी आपको लगवानी है। तो मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी तरह की पनीर बना बना के शेयर करी है, और काफ़ी दिनों के बाद आज मैं पनीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। लेकिन ये आप लोग विश्वास करिए, जितनी आसान है उतनी ही टेस्टी है, और जल्दी से हमें लगता है ना कोई चीज़ बनाए और फटाफट से बन जाए और टेस्टी भी बने, तो ये वही वाली रेसिपी है।
एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं बार बार वही बात बोल रही होंगी तो बोर मत होइएगा। यहाँ पर मैंने फ्रेश मलाई ली है, इसमें 3 चम्मच मैंने दही डाली है। 3 से 4 चम्मच जितना पनीर ले रहे हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। कोई भी पनीर मसाला ले लीजिए। 1 पैकेट मैंने पनीर मसाला डाला, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च इसमें डाल दीजिए और थोड़ा सा धनिया पाउडर ये डाला है। तो जो पनीर मसाला पैकेट में आता 5 रुपए का आ जाता है, वैसे बड़ा पैकेट भी ले सकते हैं, तो वही मसाला डाल के बस बढ़िया सा फेंट के रख दिया है। और यहाँ पर ये देखिए 2-3 सीटी लगवा के ये गल चुके हैं। उनको ठंडा होने दिया और उसके बाद पेस्ट बना लिया है। उसके बाद यहाँ घी डाला है, देसी घी डालेंगे तो और अच्छा है, नहीं है तो आप कोई भी तेल रिफाइंड डाल सकते हैं। उसके बाद जो हमने पेस्ट बनाया था, कुकर में सीटी लगवाई थी, उसी को इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से थोड़ा सा भूनना है घी में। उसके बाद जो हमने दही, मलाई, पनीर मसाला, हल्दी, मिर्च ये धनिया थोड़ा सा डाल के बनाया था ना घोल, वो डाल दिया है। इसको डालने के बाद अच्छे से थोड़ी देर तक भूनना है। बीच बीच में रुक रुक के देखिए कलर चेंज हो गया है। तब इसमें थोड़ा सा नमक पहले भी डाला था मैंने, इसलिए थोड़ा सा नमक और 1 छोटा चम्मच चीनी, जो हमने दही, मलाई ये सब डाला है। और शाही पनीर जानते ही हल्की सी मीठी होती है तो बैलेंस हो जाता है, तो बस थोड़ी सी चीनी डाल के उसको फिर से भूंजा है और ढक के थोड़ी देर रख दीजिए धीमी आंच पे। फिर खोल के फिर भूंज के फिर इसमें पानी अपने हिसाब से, मतलब गाढ़ा पतला जैसा पसंद करते हैं आप लोग वैसा उतना थोड़ा सा पानी डाल लीजिए। उसके बाद बस पनीर डाल दीजिए और उसके बाद ढक देना है, थोड़ी देर पकने देना है। और ये देखिए बढ़िया सी पनीर तैयार हो गई है। अब इसमें ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डालिए और तैयार हमारी पनीर, शाही पनीर। और अभी ये ड्यूटी से आए हैं तो आने के बाद थोड़ा देर तो रेस्ट करना मन करता ही है, तो ये बोलते हैं कि थोड़ी देर मुझे लेटे रहने दो, उसके बाद खाना निकालो। तो मैं भी इनके साथ बैठ जाती हूँ। तो कुछ दिन भर की जैसे बातें होती हैं, मेरी बातें, इनकी बातें, तो फिर कुछ देर बातें करते हैं। ये अपना फ़ोन में अक्सर इनकी आदत है, ये देखो वो देखो दिखाते रहते हैं, तो वही मैं देख रही हूँ और इनको पानी उनी दे दिया है। और मेरे घर में सबसे ज़्यादा पनीर पसंद है किसको? देव को। तो सबसे पहले देव का ही खाना निकला है, उसको दे दिया है। चलो दीक्षा, दीपू, तो बढ़िया सी पनीर मेरी बन गई है। आ जाइए आप लोग भी खाने पे। और बाहर इतना मौसम खराब हो रहा है ना, इतनी तेज से गरज रहे हैं भगवान। दिन में आज बारिश नहीं हुई है, उसका बदला लगता है रात में लेंगे भगवान। इतना बरसेंगे इतना, क्योंकि छुट्टी ही बारिश की वजह से हुई, तो एक बूंद बानी नहीं बरसा, खूब बढ़िया धूप हुई, मजा आ गया आज इतने दिन बाद। ये हमारा सिंपल सा खाना है, सलाद नहीं रखा मैंने। तो ले जाओ दीपू, आ जाओ। चलो ले जाओ। तो खाना पीना करके फटाफट से किचन बर्तन किया है और सबको बहुत मज़ा आया पनीर खाने में। बहुत ही अच्छा भी, मतलब टेस्टी बना था। अपने मुंह से अपनी तारीफ़ क्या करना, लेकिन सच में बना है तो करना बनता है, तभी तो आप लोग का मन करेगा बनाने का। उसके बाद यहाँ पर मैंने दूध निकाल के दे दिया है सब लोगों को। इनको मैं गर्म करके देती हूँ, बाकी सब फ्रीज का ठंडा दूध पीते हैं, क्योंकि ठंडा दूध पीने में मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और एक ये भी बोलते हैं कि जो जैसे गैस वगैरह की प्रॉब्लम होती है ना, वो नहीं होती है ठंडा दूध पीने से। तो फ्रीज का ठंडा निकालो और पियो। मैं ठंडी में भी ठंडा दूध पीती थी और गर्मी में तो अच्छा ही लगता है। तो उसके बाद यहाँ पर आ गई हूँ किचन में। ड्राई फ्रूट रखे हैं, वो भिगाना है। तो सुबह की भी तैयारी रात से ही शुरू हो जाती, दिमाग में चलने लगता है कि सुबह के लिए ये कर लो, सुबह के लिए वो कर लो। गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो गई है और सुबह होने के साथ ही हम आ गए हैं छत पे, क्योंकि उठने के बाद आज 5:30 बजे, बच्चों की छुट्टी है तो 5:30 बजे उठी थी। और उठने के बाद उजाला हो गया था, बारिश नहीं हो रही थी, तो छत पे ही दोनों लोग आ गए थे थोड़ी सी घूमने के लिए। और यहाँ आए तो कुछ और में ही लग गए काम में, मतलब ये जितना पेड़ पौधे सही करना। और नींबू देखे तो नींबू कुछ पक गए थे, जो नींबू आप लोगों को दिखाए थे, और पक के पता नहीं क्यों फट से रहे हैं, बीच बीच से कई नींबू फट गए हैं। तो वही हमने कहा कि तोड़ के रख लेते हैं।
तो आज हम लोग काफ़ी देर छत पे लगे रहे हैं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और कई जगह घर में ना सीलन सी दिखने लगी है। और आप लोग का कई बार कमेंट आया कितने पौधे आपने लगा रखे हैं छत पे सीलन आने लगेगी। तो पता तो था हमें, लेकिन हम लोग मतलब वैसे गर्मी में वैसे सीजन में तो कोई दिक्कत हुई नहीं। ईंट वगैरह पे रख रखे थे और कुछ स्टैंड भी हमने 3 स्टैंड भी बनवाए थे, बीच में उस पर रख दिए थे क्योंकि स्टैंड पे रखने से दिक्कत नहीं आती है। तो तब भी आज जितने भी नीचे पौधे रखे हुए थे, नीचे ईंट रख के, उन सारे को इधर उधर मतलब जुगाड़ करके स्टैंड पे, कुछ दीवार पे, जितने बहुत ज़्यादा पौधे ही बहुत ज़्यादा हैं, फिर भी हमने सेटिंग कर ली है। और नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग को दिखाऊंगी कैसी सेटिंग करी है। ये कचरा जो बोरी में भर रखा है, गाड़ी वही बच्चे को भगाना दौड़ के लिए जाए, खाते वेट थोड़ी है इसमें। वहाँ नीचे वेट नहीं, पानी बरसेगा तो पानी भर जाएगा। तो डस्टबिन में, इधर डस्टबिन के साथ रख देते। चलो, तो ये देखिए हम लोग आज दोनों लोग सुबह लग गए हैं यहाँ। उठे थे 5:30 बजे, बच्चों की है छुट्टी, अभी भी शायद नहीं उठे होंगे, हमें पता भी नहीं घड़ी में कितने बज गए। काफ़ी देर लगे रह गए। बहुत सारा कचरा कूड़ा कबाड़ा हमने यहाँ से साफ़ सफाई कर दी है और गमले इस तरह से यहाँ पे सेट कर दिए हैं और कुछ अब कम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं धीरे धीरे थोड़े से कम हो जाए। बहुत ज़्यादा हो गए हैं पौधे, इनसे मैं यही बोलती रहती हूँ कि थोड़े कम करो, थोड़े कम करो, बहुत ज़्यादा हो गए हैं। क्यों? हाँ, क्या हाल चाल है? पसीने पसीने हो गए हैं क्योंकि ज़्यादा मेहनत तो इन्हीं ने करी है। भारी चीज़ें, गमले इधर उधर उठाना रखना, ये सब तो मैं करती नहीं। मैंने झाड़ू वाड़ू लगवाने में हेल्प किया। पौधे इधर जो छोटे थे वो इधर उधर थोड़े बहुत मैंने भी रखे। तो बस ऐसे ही दोनों लोग यहाँ पे लगे रहे काफ़ी देर तक। पर कर लिया थोड़ा सा, इन पे सीढ़ियों पे रख दिया और कुछ ये बिल्ली के जो थे वो निकाले हैं। बाकी तो सारी चीज़ें हमने यहाँ से निकाल दी है और इधर सारे पौधे इस तरफ एक किनारे सेट कर दिए हैं। आगे से काफ़ी पौधे रखे हुए थे आगे की तरफ ना, वहाँ से हटा दिए हैं। इधर वॉशिंग रखी है तो यहाँ लगाते हैं, तो इधर से पानी जाने का रास्ता है इसलिए वहाँ से हटा दी। इतना कचरा एक बोरी में भर रखा, ये अभी डालेंगे, गाड़ी आएगी तब। तो चलते हैं अब नीचे का कुछ काम धाम। सिर्फ पानी पिया था हमने, पानी और चाय बनाई थी अपनी, वही ब्लैक टी, वो पिया था और कुछ नहीं हुआ है नीचे का काम। अब चल के करूँगी। झाड़ू तक भी नहीं लगी है, यहीं आ गए थे यहीं लगे रह गए, झाड़ू भी नहीं लगी है नीचे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। बाय।